मेरे बच्चे, अगर कल तुम मंदिर में जाओ तो भूल कर भी यह कार्य बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, ये संदेश अगर इस समय तुम्हारे सामने आया है तो इसे अनदेखा ना करना। मेरे बच्चे, गलती से भी कल मंदिर में जाकर यह काम मत करना। मैं बार बार तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी पूजा अर्चना करोगे कल, परंतु मैं नहीं चाहता कि कोई भी रुकावट तुम्हारी पूजा में आए और तुम्हारी पूजा अधूरी रहे। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम कल मेरे ऊपर जो जल अर्पित करोगे, लेकिन उसके साथ तुम्हें कुछ और चीज़ें भी मुझ पर अर्पित करनी होंगी। मेरे बच्चे, आज तक तुमने जो भी कर्म किए हैं उसमें कोई गलती भी हुई है तो तुमने उसे स्वीकार किया है। इसीलिए बहुत दिनों से तुम्हारे मन में एक बात चल रही है कि बार बार तुम तुम्हारी इच्छाओं को भूल जाते हो और मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़कर पूरे मन से मेरी पूजा अर्चना करते हो। लेकिन इस बार तुम अपनी मनोकामनाओं को किसी भी हाल में पूरा करना चाहते हो तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें वह दे दूंगा जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो चाहते हो वह चीज़ तो मैं तुम्हें अवश्य दे सकता हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि हर चीज़ हर व्यक्ति को नहीं मिलती उसकी योग्यता के अनुसार, और एक सही समय आने पर ही उसे वह चीज़ मिलती है। यदि तुम्हारे नसीब में है और यदि तुम्हारे कर्मों में इतनी ताकत है कि उस चीज़ को पाने की, तो वह चीज़ तुम्हें किसी न किसी दिन अवश्य मिल ही जाएगी। लेकिन यदि तुम ऐसे भाव लेकर मेरी पूजा करोगे कि तुम मुझे प्रसन्न कैसे कर पाओगे, तो मेरे प्रिय बच्चे, सच्चा भक्त और सच्ची भक्ति उसी की होती है जो केवल और केवल भक्ति भाव से मेरी पूजा अर्चना करता है, ना कि कुछ पाने की भावना से पूजा करता है। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति और वास्तु तो इंसान के जीवन में आते जाते ही रहते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति ईश्वर को अपना मान ही लेता है तो अपना सब कुछ उसे समर्पित कर देता है, तब ईश्वर सदा के लिए उसके प्रेम और भक्ति भाव में बंध जाते हैं मेरे बच्चे। और यह प्रेम एक जन्म का नहीं, हर जन्म का ही होता है मेरे बच्चे। और ईश्वर से बड़ी शक्तिशाली और प्रेम करने वाला तो इस संसार में आज तक कोई दूसरा हुआ ही नहीं। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम कल जब मेरी पूजा करोगे तो पूरे भक्ति भाव और सच्चे हृदय से करना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे प्रिय बच्चों। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अभी तुम देख रहे हो तो ओम नमः शिवाय कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, और यूनिवर्स का यही साइन 1111 कमेंट करके पुष्टि भी कर देना। महादेव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे और उनका आशीर्वाद आप सबको मिले, ताकि आप अपने जीवन में कोई भी दुख का सामना ना कर सको। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।